मशहूर रंगमंच निर्देशक और अभिनेता ओम कटारे की यात्री रंगमंच को पूरे 47 साल पूरे हो चुके हैं। इस लंबे और समर्पित रंगमंचीय सफर के जश्न में मुंबई के विख्यात पृथ्वी थिएटर में यात्री उत्सव मनाया जा रहा। 20 जनवरी से 7 फरवरी तक यात्री ग्रुप के कई चर्चित और बेहतरीन नाटकों की प्रस्तुति यहां की जा रही है। इस खास मौके पर उत्सव की शुरुआत मशहूर निर्माता निर्देशक सुभाष घई और कवयित्री जया सरकार साथ ही कथक डांसर माया कुलश्रेष्ठ ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। 47 सालों में यात्री रंगमंच ने न सिर्फ नाटक किए बल्कि एक सोच और परंपरा को जिंदा रखा। रंगमंच के प्रति यह समर्पण आज भी दर्शकों को जोड़ रहा है। यात्री रंगमंच का 47 साल का ये सफर आसान नहीं रहा। सालों तक छोटे मंच, सीमित संसाधन और लगातार संघर्ष के बीच ओम कटारे और उनकी टीम ने रंगमंच को कभी समझौते की नजर से नहीं देखा। यही वजह है कि यात्री के नाटक आज भी अपनी सादगी और सच्चाई के लिए पहचाने जाते हैं। 47वें साल के इस सफर में पृथ्वी थिएटर में 20 जनवरी से 7 फरवरी तक यात्री उत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान यात्री रंगमंच के कई बेहतरीन नाटकों को मंच पर पेश किया जाएगा। हिंदी सिनेमा की सबसे मजबूत बुनियाद अगर कहें रंगमंच से जुड़ी हुई है तो इसको लेकर किसी प्रकार की कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त राष्ट्रीय समाचार की टीम मौजूद है मुंबई के पृथ्वी थिएटर में और इसी पृथ्वी थिएटर में एक उत्सव मनाया जा रहा है यात्री रंगमंच की ओर से। यात्री के 47 साल के सफर के मौके पर पृथ्वी थिएटर पहुंचे हैं मशहूर निर्माता निर्देशक सुभाष घई जी। सुभाष जी, ओम कटारे जी का 47 साल का सफर, हाफ सेंचुरी में 3 साल बचे हैं, आप भी इसी कड़ी से जुड़े हैं, बड़े फिल्म बनाते हैं, क्या कुछ कहेंगे ओम कटारे जी को लेकर? मैं कहूँगा कि 47 साल ओम ओम कह के काट दिए इन्होंने थिएटर में अपनी ज़िंदगी के। इससे बड़ा डेडिकेशन एक थिएटर के लिए किसी का नहीं हो सकता। जब मैं इनके बारे में जान गया हूँ, क्योंकि मैं इनके प्लेस भी देखा हूँ, इतने अच्छे कलाकार, इतनी अच्छी सोच और थिएटर से इतना मोहब्बत कि हम जैसे जो छोटे लोग हैं वो भी खिंचे आते हैं। उनके लिए बहुत बहुत मुबारक आपको, ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस टू ओम कटारे साहब, उनकी पूरी टीम को, यात्री उनको। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा सवाल और है, क्या रंगमंच जो है, रंगमंच की जो कड़ियाँ हैं, यहाँ पर रिटेक का मौका बहुत कम मिलता है, फिल्मों में बार बार मिलता है। कितना लंबा सफ़र फिल्मों के मुकाबले रंगमंच से ये कड़ियाँ कभी आपस में मिल पाएंगी या सफ़र रंगमंच का हमेशा उम्दा ही रहेगा? इसके जो दर्शक है बंधे हुए हैं वो कभी छूटते नहीं हैं। इसी रंगमंच जो है वो ज़मीन है, फिल्म जो है वो आसमान है। ज़मीन से जुड़ा हुआ पहले जड़ तो चाहिए। रंगमंच का मतलब यही है कि पहले आप इस जड़ से जब गुजरेंगे तो ही आगे जाके सितारा बनेंगे। और सितारा कैसा होता है? आधा सच्चा आधा झूठा। थिएटर ठीक होता है। 47 साल के सफ़र में कभी कोई ऐसा पल रहा, किसी ने कभी आपको छोटे स्टार या बड़े स्टार का ऐसा कुछ मिसगैप किया हो? समय ही नहीं मिला एक्चुअली। लगातार हम लोग काम करते रहते हैं अंदर, और दर्शक हमें कब हमारे बढ़ते चले गए हमें कभी इसका एहसास नहीं हुआ। बस हमारी कोशिश ही रही कि हमारा नाटक लोगों को पसंद आए। जब नाटक पसंद आता है तो वो सारे लोग जो नाटक देखते हैं वो आपके दोस्त हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, और वो इसकी खबर जो फैलाते हैं वो कोई भी किसी भी चैनल के प्रमोशन से का मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि जो माउथ पब्लिसिटी है, तो 200 लोग अब जब आपका प्ले देखते हैं तो वो प्ले 100-200 शो का हो जाता है। ये जो प्ले हम इसमें फेस्टिवल में खेलने जा रहे हैं, हद कर दी आपने, ये इसी थिएटर में सिर्फ 200 लोगों के बीच पहली बार खेला गया था। उसके 550 शो हम लोगों ने किए, मतलब करीब 3-4 लाख लोगों ने उसे देखा होगा। तो ये जो दर्शक है ना, ये सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सभी जानते हैं कि रंगमंच की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि लाइव रंगमंच पर रीटेक का कोई मौका नहीं मिलता। हर संवाद, हर भाव, हर अभिनय उसी पल दर्शकों के सामने जीवंत होता है। फिल्मों से बिल्कुल अलग रंगमंच कलाकार और दर्शक के बीच सीधा रिश्ता बनाता है। और जब मंच पर ओम कटारे की नाटक तो ये रिश्ता और भी गहरा हो जाता है।
जी बिल्कुल, 25 साल तो मुझे एक्टिवली काम करते हुए हैं, और उसके भी पहले 10, 15, 18 साल से हम एक दूसरे के पड़ोसी रहे हैं, ओम और हम। तो हम तब से एक दूसरे को जानते हैं और उनके सारी गतिविधियों को हम तब से देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आते थे हम इनका शो देखने वगैरह। तो ठीक है, जब वक्त मिला तो हमने भी ज्वाइन कर लिया करते हुए, और 25 साल से लगातार निरंतर यात्री के साथ यात्रा कर रहे हैं हम। उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जो एक सफर होता है। बिल्कुल, और हम लोग हमेशा हर साल इस बात का इंतज़ार करते हैं कि अब क्या नया होगा। तो एक नया होता है तो वो नयापन हमको बहुत अच्छा लगता है। इस बार कुछ नए प्ले हो रहे हैं, 20 आसले की सेल में हो रहे हैं। एक नया प्ले हो रहा है जो पहले हो चुका है, लेकिन फिर हो रहा है फ़ोन पे। पिछले कुछ महीनों से हो रहा है वो फ़ोन पे, तो वो एक नया प्ले हो रहा है। बाकी इस बार दूसरा जो बड़ा नया प्ले हम लोगों ने सोचा था वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। आई थिंक सो मुझे लगता है कि होना ही चाहिए। क्या कुछ प्ले करेंगे कि यात्री का जो सफर है ऐसे ही चलता रहे? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि 50 साल तो बहुत होते हैं थिएटर में। 50 साल अगर आप बिता सकते हो तो बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज बहुत ही संघर्षपूर्ण यात्रा है ये। क्योंकि थिएटर जो है इसके साथ एक जो मतलब लोगों का जो इसके साथ जो जुड़ाव है वो तो है, लेकिन फाइनेंशियली वायबल नहीं होता है हमेशा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इसको मिलता है, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि बम्बई जैसे शहर में जहाँ की सिनेमा है, टेलीविज़न है और इतने OTT है, तो वहाँ पे थिएटर की ओर किसी का रुझान रहना और उसे कंटिन्यू करना ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज है। मैं सर के साथ कोई 2-2.5 साल से जुड़ी हूँ, और पहले तो ये कहूँगी कि सर के बारे में सबको ही इतना ये पता है कि बहुत ही इजी गोइंग, बहुत प्यार करने वाले, मतलब डांटते भी हैं सर तो ऐसा नहीं लगता कि क्यों ऐसा कर दिया है। तो सर बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं अपने आर्टिस्ट को। मतलब हमारा मन करता है यहाँ पर आने का, रिहर्सल्स करने का, नाटक करने का, ज़्यादा से ज़्यादा नाटक करने का। तो ये इस ग्रुप की सबसे अच्छी बात है। तो ये तो हो गई आपकी ग्रुप की बात। और रही फेस्टिवल के टाइम पर देखिए बहुत क्योस भी रहता है, मेहनत भी रहती है, सभी एक्टर्स की मेहनत रहती है, बैक स्टेज वालों की बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, सब एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, लगातार शोज़ हैं। किसी एक्टर के दिन में 3-3 शोज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, और ऑब्वियसली सबकी मेहनत है और वो रंग भी लाती है हर साल। बहुत अच्छा लगता है हमें, बाहर से इतना सुनने को मिलता है। अच्छा, यात्री का फेस्टिवल चल रहा है, लोग हमारे शोज़ को मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार देखने के लिए आते हैं। मुझे खुद वो नंबर नहीं पता है। बहुत लोग आकर बोलते हैं हम देख कर गए थे, अभी हमारे बाहर से लोग आए, हम उनको लेकर आए। तो ये है। टाइगर जिंदा है कहते हैं लोग, तो रंगमंच कभी खत्म नहीं होगा? रंगमंच कभी ख़त्म नहीं हो सकता। रंगमंच से जुड़े लोग रंगमंच को ख़त्म होने ही नहीं देंगे। रंगमंच कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हम तो ये कहेंगे साहब, पहली बात कि ओम के साथ मेरा एसोसिएशन 0 डेट से, जब उन्होंने पृथ्वी में ड्रामा शुरू किए और एक से एक बढ़िया ड्रामा बनाते रहे हैं। आज उनका 47th ईयर मना रहे हैं। हम लोग अब अपेक्षा करते हैं और दुआ करते हैं भगवान से कि और लंबा चलेगा इसका। बाकी ये सर्वाइव हो रहा है, बहुत मेहनत करता है वो, और जब मेहनत जो आदमी करता है वो उसका काम चलता रहता है। ये बात है। बेल बज चुकी प्रति थिएटर की। यस 2 बजेगी बेल। तो और बहुत थिएटर में भी बहुत सब हम देखते हैं कि जब उनकी शुरुआत थी, नॉट ओनली दिस ड्रामाज, कि वो टिकट नहीं लेते थे। थिएटर ख़त्म हुई तो बाहर दरवाजे पे झोली लेके खड़े हो जाते थे। जो ओम जी खुद नहीं, वो वन ऑफ द कोई उनका आर्टिस्ट, हाँ, कि आपकी जो इच्छा है आप दे दो झोली में। तो उस समय खर्च भी कम था साहब थिएटर का। मेरे ख्याल से शशि जी बहुत कम कुछ पैसा लेते थे, मेंटेनेंस कम था। अब जो लगते हैं चार्जेस तो क्या करेंगे, मतलब तो सारी चीज़ बढ़ गई, थिएटर के खर्चे बढ़ गए। फिर भी थिएटर यस जिंदा है और जिंदा रहेगा। ऐसे जो लोग हैं ये पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही कमेंडेबल है, और इसलिए जब भी वो कोई भी चीज़ कहते हैं कि भी ये कर लो, ये आके कर लो,
तो मैं उनके साथ में हमेशा खड़ी रहती हूँ। तो इस बार उन्होंने मुझे पोइट्री के लिए बुलाया है, हिंदी कविताओं के लिए, और हिंदी कविता कोई सुनने आ रहा है और हिंदी रंगमंच देखने आ रहा है। इसी से जाहिर होता है कि रंगमंच हिंदी और कविताओं का भविष्य उज्जवल है। थैंक यू। पृथ्वी थिएटर में चल रहे यात्री उत्सव में समाज, संवेदना और सवालों को छूते कई यादगार नाटकों की प्रस्तुति हो रही है। हर नाटक में अनुभव, विचार और अभिनय की परिपक्वता साफ झलकती है। यात्री रंगमंच का ये उत्सव सिर्फ नाटकों का नहीं, बल्कि एक विचारधारा का उत्सव है। ये निर्देशक निर्माता ओम कटारे की मेहनत और उनके 47 साल के संघर्ष को जीवित रखता है। यही वजह है कि जब भी यात्री उत्सव होता है तो रंगमंच प्रेमियों के कदम खुद ब खुद थिएटर की ओर बढ़ जाते हैं और सभी की जुबान पर एक ही बात होती है, रंगमंच की बात ही कुछ और है, और खासकर यात्री रंगमंच की। मुझे थिएटर में 45 साल हो गए हैं और ओम जी के साथ करीब करीब 25 साल। और ओम जी अपने आप में एक संस्था है, एक स्कूल है। सीखना चाहो तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें जो है यहाँ पे अपने आप को एक स्पंज की तरह ग्रुप में रहना, जितना सोख सको ज्ञान उतना सोख लो, बटोर लो। हाँ, एक अलग ही अनुभव है। हाँ, और रंगमंच की बात करें तो रंगमंच में आज की तारीख में इनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। देता भी नहीं और मैं करता भी नहीं। रंगमंच का एक अपनी दुनिया है, अपना फील है, जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है। हाँ, तो मतलब कोकीन या कोई और नशे से बढ़कर है ये रंगमंच का नशा भ्रष्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया नशा है। न तो सेहत खराब होती है, हाँ, तालियां वाहवाही भी बटोर रहा हूँ, लोग खुश हैं, और न पुलिस की धरपकड़ इस नशे को करने में। सो एक अनुभव, मतलब अपनी तरह का अलग अनुभव है, और इस अनुभव को मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 45 साल से ले रहा हूँ। यात्री उत्सव में 20 जनवरी से 7 फरवरी तक यात्री रंगमंच के कई नाटक और प्ले सिर्फ पृथ्वी थिएटर ही नहीं, बल्कि मुंबई के कई अन्य रंगमंचों पर भी देखे जा सकेंगे। खासतौर पर यात्री रंगमंच का इन दिनों फोन पे नाटक काफी चर्चा में है। नाटक देखने पहुंची ओम कटारे जी का फोन पे। रंगमंच ज्यादा देखना अच्छा लगता है कि फिल्में? रंगमंच एनी टाइम, फिल्में बिल्कुल भी नहीं। अभी तो खैर नहीं, अभी की जो आजकल का पिक्चर है बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगी मैम? रंगमंच लाइव देखने में मजा अलग है। फिल्में लाइव नहीं होती पर फिल्में लाइव नहीं होती। इसमें सबसे अगर बेहतरीन प्ले की बात करें, रेटेड तो नहीं होता, मुझे कलाकार प्ले करते हैं, तो सबसे बेस्ट चीजें क्या लगती है? और ओम कटारे के प्ले में इतना क्या खास होता है कि दर्शक की ऑडियंस की ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी। आप क्या कुछ कहेंगे? मेरा फर्स्ट प्ले है लाइफ का, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। पहला प्ले है मेरा, पहली बार आई हूँ मैं प्ले देखने। फर्स्ट टाइम है, फिर भी क्यों आई हो तो बताइए। प्ले देखना था, मेरे बकेट लिस्ट में था, सो आज पूरा होगा वो। लोग फिल्में देखने जाते हैं, फर्स्ट टाइम प्ले देखना ही वो अजीब बात है। मेरा बहुत साल से मैं आती हूँ यहाँ, बट टिकट नहीं मिलता या मेरे पास टाइम नहीं होता था। आज मैं देखूंगी प्ले। आप क्या कहेंगे? ओम कटारे जी का प्ले देखने आए हैं आप लोग, 47 साल हो गए उनके इस रंगमंच को। Actually, phone is an intrinsic part of everything we do. So I am keen to see how phone. फोन पे में आखिर दिखा क्या रहे हैं? Exactly. It is part of your life. It's like a body organ बन चुका है ये. You know, it's like a body part. फोन के बगैर अपन किधर जाते ही नहीं है। तो यहाँ अगर इस प्ले में कुछ ऐसी बात दिखाई जाती है कि फोन को थोड़ा सा दूर रखा जाए, तो क्या करेंगे आप? तो थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट थोड़ा हार्ड है ऑफ कोर्स। पॉजिटिवनेस बात होगी तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। या वी हैव टू, वी डोंट हैव अ चॉइस। बता दें कि रंगमंच के जो चाहने वाले लोग हैं, पृथ्वी थिएटर में या हुआ मुंबई कोई भी थिएटर, इसी तरह से जो रंगमंच को चाहते हैं, इसी तरह से टिकट निकाल कर बाकायदा, चाहे पृथ्वी थिएटर हो, बॉम्बे का और कोई थिएटर हो, रंगमंच देखने पहुंचते हैं। इस तरह की लाइन आप हालांकि आपको सिनेमा थिएटर के बाहर भी दिखाई देंगी, लेकिन रंगमंच के जो प्ले को देखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और सालों से हैं। आपकी एज क्या होगी आज? मेरी बहुत है। फिर भी 71। रंगमंच प्ले कितने सालों से देखते आ रहे हैं? मतलब कितने साल से? कभी कभी आते रहते हैं, सालों से आते हैं। अच्छा, कुछ My daughter was with Yatri group. She used to act. What's her name? Renata Kriplani.
या सो तब से हम आ रहे हैं 25/7। ओम कटारे जी के ग्रुप के अलावा और किसके? शी वाज नहीं, ओम कटारे का ज़्यादा ही सब देखा है प्ले। दिनेश ठाकुर वगैरह का देखा होगा, याद नहीं है अभी, बट मोस्टली ओम कटारे। प्ले देखने में ज़्यादा मजा आता है। या आई गेस सो, बिकॉज माई डॉटर वॉज देयर इन हिज प्ले, चंदू की चाची। शी इज टू एक्ट इन चंदू की चाची। सो एक बात जो पूछना था आप लोगों से, ये हालांकि लाइन भले थोड़ी सी है, लेकिन थोड़ी सी लाइन भी फिल्मों में भारी पड़ती नज़र आती है। सिनेमा का अपना एक वजूद है, फिर भी रंगमंच में सामने लाइव पूरा परफॉर्मेंस होता है। आप लोग किस तरह से एक्सेप्ट कर पाते हैं कि वहाँ रिटेक वगैरह नहीं होता, सामने से फटाक से डायलॉग डिलीवरी होती है, फटाक से ऑडियंस का रिस्पांस भी आता है, तालियां बजती है? बट इट्स सो लाइवली दिस वे, वी नो द रियल डील। बिल्कुल, या अच्छा लगता है मुझे तो। Actually, it's very difficult for the artists to be on the stage and without making any mistake, they keep going on. It's more improv. In movie theater, there's a cut. They can do anything, yeah. आज के यूथ जनरेशन को ये बात समझाना क्या मुश्किल है? नहीं समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं, They understand. बिल्कुल अलग मजा है, अलग मजा है। ये थे तमाम ऑडियंस जो यहाँ पर रंगमंच में पृथ्वी थिएटर पहुँचे हैं। एक लाइन जो सबके मुंह से निकल रही थी वो ये थी कि रंगमंच का अपना एक अलग ही मजा है जो सिनेमा में बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। जानकारी के लिए बता दें कि ओम कटारे के यात्री थिएटर में अपने 47 साल के सफर में 100 से ज्यादा नाटकों का मंचन किया और 6500 से ज्यादा शो किए हैं। उनके प्रमुख नाटकों में कालचक्र, हम 5, जीना इसी का नाम है, हद कर दिया आपने, रावण लीला और बाबूजी धीरे चलना शामिल है। 47 साल बाद भी यात्री रंगमंच ये साबित कर रहा है कि रंगमंच का आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। ये मंच कलाकारों को गढ़ता है और समाज को सोचने पर मजबूर करता है। बहरहाल आखिर में रंगमंच को लेकर यही कह सकते हैं कि फिल्में कैमरे की कैद में होती हैं, लेकिन रंगमंच कलाकार की सांसों, पसीने और सच के साथ सीधे दर्शक से जुड़ता है। और ओम कटारे का यात्री रंगमंच आज भी उसी जुनून के साथ आगे बढ़ रहा है। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट।